चलो चलो जल्दी चलो। चलो चलो, मैं चल रही हूँ पीछे। हाँ चलो चलो। चलो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज के ब्लॉग के अंदर मैं कोई चैलेंज वीडियो नहीं बनाने वाली और ना ही कोई मैं डेली रूटीन दिखाने वाली हूँ। आज के ब्लॉग में नॉर्मल सा मैं अपने एक लाइफ का पार्ट शेयर करने वाली हूँ आपके साथ में, जो कि मेरे बड़े बेटे से रिलेटेड है। तो गाइस, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं और काफ़ी मेरे फ्रेंड्स भी मुझसे पूछते हैं कि तुम अपने व्लॉग के अंदर अपने बड़े बेटे को ज़्यादा क्यों नहीं लेते हो, क्या उसको आना पसंद नहीं है या तुम खुद नहीं लेते हो। तो उसका मैं आपको आंसर देने जा रही हूँ कि मेरे बेटे को ऑटिज़म है, माइल्ड ऑटिज़म, जो कि नॉर्मल बच्चों में हो जाती है। तो ये बाय बर्थ ही है। जब ये पुच्ची 2 साल का था तब ये प्रॉब्लम डायग्नोस्ड हुई थी। तब हम बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, तो हमें इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। और काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि वो कैमरे के आगे क्यों नहीं आता। कैमरे के आगे वो इसलिए नहीं आता क्योंकि जो ऑटिज़म वाले बच्चे होते हैं उनको इंटरेक्शन की प्रॉब्लम होती है। इंटरेक्शन मतलब कि वो किसी से आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, और बहुत से चीज़ें होती हैं जैसे हम नॉर्मल लोग करते हैं वो बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो मैं वैसे अपने व्लॉग के अंदर ज़्यादातर अच्छी हंसी मजाक वाली चीज़ें, जिससे लोगों को इंटरटेनमेंट हो, वो चीज़ें दिखाना पसंद करती हूँ। बट लेकिन काफ़ी टाइम से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं उसका जवाब दूं, क्योंकि देखो कभी ना कभी तो हमें एक ना एक दिन इन चीज़ों को फेस करना होता है, और ताकि लोगों को भी पता रहे और आगे भी लोगों को अवेयरनेस रहे इन चीज़ों के बारे में। क्योंकि जब हम छोटे थे, मतलब जब हमारी शादी हुई थी, तो हम बहुत ज़्यादा छोटी उम्र में हमारी शादी हुई थी, क्योंकि हमारी लव मैरिज थी। तो छोटी उम्र में 1 साल बाद ही मेरा बेटा पैदा हुआ। तब उसके 2 साल बाद तक हमें कुछ नहीं पता था कि ऐसी भी कोई प्रॉब्लम होती होगी। बट जब हमने देखा कि हमारा बेटा, मेरा बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव नहीं करता था और बच्चों के साथ में नहीं खेलता था या रिस्पॉन्स नहीं करता था, आई कांटेक्ट नहीं करता था, तो हमने इसको डॉक्टर को दिखाया। पहले हमने इसको नॉर्मल डॉक्टर को दिखाया, बट उसको समझ में नहीं आया। तो उन्होंने चाइल्ड स्पेशलिस्ट का मुझे नंबर दिया। उन्होंने मुझे बोला कि इनको माइंड वाले डॉक्टर को दिखाइए, जो कि इन चीज़ों के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो फिर मैंने उनको दिखाया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि इसको एक ऑटिज़म नाम की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली ऑटिज़म एक बीमारी नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये एक तरह का बिहेवियर होता है जो इन बच्चों में होता है। जिन बच्चों को या जिन किसी को भी ऑटिज़म की प्रॉब्लम होती है, उनका जो बिहेवियर होता है वो नॉर्मल लोगों से अलग होता है। नॉर्मल लोगों से अलग क्यों होता है? क्योंकि इनकी एक कनेक्टिविटी टूटी हुई होती है, जो कि हम नॉर्मल लोगों में होती है। जैसे कि अगर हमको किसी से बातचीत करनी है तो हम डायरेक्ट जाके बात कर सकते हैं। तो इन बच्चों में वो चीज़ की थोड़ी कमी होती है कि ये किसी से अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ें, ये बच्चे दिल के इतने मासूम होते हैं, इनको सिर्फ़ और सिर्फ प्यार की ज़रूरत है गाइस, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इनको ये किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं करते हैं कि मुझे ये चाहिए। जैसे नॉर्मल बच्चे क्या होते हैं कि टॉयज़ मांगते हैं, गिफ्ट मांगते हैं, जैसे हमारा पीकू बहुत सी चीज़ें मांगते हैं। बट गाइस, जो बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं वो बिल्कुल भी किसी चीज़ की डिमांड नहीं करते, सिवाय आपकी अटेंशन, माँ बाप की अटेंशन, जिनसे भी ये प्यार करते हैं उनकी अटेंशन। तो गाइस, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अगर जहाँ कहीं भी आपको ऐसे बच्चे नज़र आए तो प्लीज़ उन्हें सिर्फ प्यार कीजिए। वो किसी भी चीज़ के भूखे नहीं होते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ प्यार की ज़रूरत होती है, एप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखो गाइस, अभी भी ये कैमरे में नहीं दिखेगा क्योंकि इन बच्चों को इतना पता ही नहीं होता है। इसको पर बहुत शौक है वीडियोस वगैरह देखने का, पर लेकिन ये देखो, है ना बुच्ची, जब भी मैं कैमरा ऑन करती हूँ तो ये भाग जाता है। लोगों को लगता है शायद मैं अपने छोटे बेटे को ज़्यादा प्यार करती हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं दोनों बेटों को बराबर प्यार करती हूँ, और शायद मैं थोड़ा पुच्ची को ज़्यादा ही करती हूँ क्योंकि वो मेरा पहला बेटा है और उससे मेरी ज़्यादा अटैचमेंट है, उसके साथ में मैं ज़्यादा रही हूँ।
ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे आपको ये सब बातें बतानी थी, क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में बहुत सी गलतफहमियाँ होती है और बहुत से लोग होते हैं जो आपको डीमोटिवेट करना चाहते हैं किसी भी कारण से, चाहे आप उसमें अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो, उनको नहीं पता होता, उनको सिर्फ डीमोटिवेट करने से मतलब होता है। जब पुच्ची 2 साल का था तब मुझे इस प्रॉब्लम के बारे में, इसकी प्रॉब्लम के बारे में पता चला था और तब से मैंने इसकी थेरेपी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला था कि ऐसे बच्चों को थेरेपी से फ़र्क पड़ता है। तो मैं पुच्ची की थेरेपी करवाने के लिए जाती थी, 4-4 5-5 घंटे वहीं पर ही रहती थी, वहीं पर ही खाना खाती थी इसके साथ में, क्योंकि उस टाइम पे इसकी एज बहुत छोटी थी तो मैं अकेले नहीं छोड़ सकती थी। कई जगह मैंने इसको डॉक्टर्स को दिखाया, कई जगह मैं मंदिरों में गई। अभी भी मेरी मम्मी, पुच्ची की नानी, पुच्ची की दादी किसी भी मंदिर में जाती हैं यही दुआ करती है कि ये ठीक हो जाए। नानी जाती है, नानी दुआ करती है, दादी जाती है, दादी दुआ करती है। तो कहीं ना कहीं ये दुआ लग रही है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत सुधार है और आगे भी जैसे जैसे एज बढ़ेगी इसमें सुधार आएगा। क्योंकि पहले जो पुच्ची था वो बहुत ज़्यादा हाइपर था, बिल्कुल भी एक जगह पे टिकता नहीं था। अब मैं देख रही हूँ धीरे धीरे जैसे जब से पीकू हुआ है तब से इसने पीकू के साथ में बहुत सी चीज़ें हैं जो हम नहीं सिखा पाए, जो थेरेपिस्ट नहीं सिखा पाए, वो उसने पीकू से सीखी है। सीखी भी नहीं है, इसने अपने आप ही उसके साथ में रहकर वो चीज़ें सीखी है। जैसे अब पीकू को होमवर्क मिलता है स्कूल का, तो ये देखता है कि वो क्या कर रहा है, तो वो पढ़ता है तो ये भी पढ़ता है, वो बोलता है तो ये भी बोलता है साथ साथ। और पहले ये बिल्कुल भी बच्चों के साथ में खेलता नहीं था, मिक्सअप नहीं होता था, किसी से बातचीत नहीं करता था। बट अब इसका ये है कि ये अब थोड़ा बहुत बच्चों के साथ में खेलता भी है, थोड़ा इन्जॉय भी करता है। पहले हम इसको किसी भी पार्टी में नहीं लेके जा सकते थे, किसी रेस्टोरेंट में नहीं लेके जा सकते। अभी भी कहीं कहीं बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर हम इसको नहीं लेकर जाते, क्योंकि इसको कंफर्टेबल फील नहीं होता। तो ऐसे केस में होता क्या है कि या तो मैं जाती हूँ या मेरे हस्बैंड जाते हैं, एक जना हम कोई भी शादी पार्टी कुछ भी हो हम वो अटेंड करते हैं। बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर हम दोनों जाते हैं, पर लेकिन इसके पीछे पीछे भागते रहते हैं क्योंकि इसको भागना बहुत पसंद है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं गाइस जो हम नहीं बता पाते हैं अपनी नॉर्मल रूटीन वाली लाइफ में, क्योंकि हम किसी को निराश नहीं होना, हम किसी को निराश नहीं कर सकते। लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि हम किसी से सिंपैथी ले रहे हैं। पर हाँ, एक बार पुच्ची अपनी नानी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है गाइज। अगर 1 हफ्ते से ऊपर हो जाता है तो इसका सायरन स्टार्ट हो जाता है, नानी नानी नानी, क्योंकि ये पूरा तो बोल नहीं पाता, ये सिर्फ 1 वर्ड ही बोलता है। ये अपनी नानी के बहुत ज़्यादा क्लोज है और नानी भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वैसे तो सब लोग इसको बहुत प्यार करते हैं, पर लेकिन पुच्ची जो है वो नानी को बहुत ज़्यादा चाहता है अपनी। तो हर सैटरडे या हर संडे को मुझे नानी के पास लेकर जाना ही जाना होता है। और गाइस, अभी भी कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी लाइफ बहुत टफ़ हो गई होगी ना इस बच्चे के कारण, पर लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी काम टफ़ नहीं होता और भगवान जी उन्हीं को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपते हैं जिनके वो लायक होते हैं, और मुझे इस लायक भगवान ने बनाया है। तो गाइस, आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, और ऐसे बच्चों से प्लीज़ घिन ना करें, क्योंकि इन बच्चों के अंदर भी दिल है और ये बच्चे भी जीने की इच्छा रखते हैं, इंजॉय करने की इच्छा रखते हैं हर चीज़।